कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उन्नीस 1975 का आपातकाल क्या इंदिरा गांधी सरकार की भूल थी? देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव की तारीख आने के बाद एक बार फिर आपातकाल चर्चा में है। वजह है गांधी परिवार के राहुल गांधी द्वारा सच को स्वीकार करना। राहुल ने माना कि आपातकाल कांग्रेस की गलती थी और उनके इस बयान के बाद एक बार फिर देश से लेकर प्रदेश तक आपातकाल पर सियासत गर्म है। दिक्कत यही है राहुल जी में, वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे, हम बच्चे थे जब हम जेल गए थे। और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। आपातकाल को लेकर कांग्रेस को छोड़ तमाम राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं, जिसमें वामपंथी भी शामिल हैं। लेकिन अब कांग्रेस युवा नेता राहुल गांधी ने सच को स्वीकारा तो पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। उसमें आपातकाल गलत है, सही था, इस सबके निर्णय पहले हो चुके हैं। सवाल इस बात का है कि आज आपातकाल नहीं है, लेकिन अघोषित आपातकाल मध्य प्रदेश और देश में चल रहा है। कि कहीं कोई गलती हुई हो, उसे स्वीकार कर लिया जाए तो क्षमा के योग्य होता है। ये हिंदुस्तान की परंपरा, परिपाटी और संस्कृति है। उस समय की परिस्थितियां क्या थी, इतने बुरे हालात थे, देश के अलगाववाद सर उठा रहा था, आतंकवाद सर उठा रहा था। ऐसे समय जब विपक्षी दल सहयोग नहीं कर रहे थे, तब आपातकाल लगाने के लिए जो निर्णय इंदिरा जी ने लिया, निश्चित रूप से वो सही था। आपातकाल से सब वाकिफ हैं और हमेशा चुनावों में गाहे बगाहे इस पर सियासत गरमाती रही। तो क्या राहुल गांधी भी कांग्रेस की गलती मानकर सियासी गंगा में अपनी वैतरणी पार करना चाहते हैं, या फिर इसके बहाने मोदी सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं? क्योंकि सियासत में कहीं निगाहें कहीं पर निशाना चरितार्थ होता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा इमरजेंसी फॉल्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या राहुल गांधी के बयान ने भारतीय जनता पार्टी को दिया बड़ा मौका? क्या आपातकाल को गलत ठहराकर राहुल मोदी सरकार को दिखा रहे हैं आईना? क्या पुरानी गलतियों से कांग्रेस ले रही है सबक? क्या राहुल के कबूलनामे से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिलेगा फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। राहुल गांधी जी बहुत सीधा और साफ बोलते हैं, सहज हैं, ऐसा कांग्रेस कहती है। और आपातकाल को लेकर जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दल कांग्रेस को घेरते आए हैं, उस आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक मौका कांग्रेस के बयान ने दिया है, राहुल जी के बयान ने दिया। और वो बयान ये था, वो बयान कि भाई ये गलती है, आपातकाल एक भूल थी और आपातकाल हमें नहीं लगाना चाहिए था। आपातकाल का जो
समय और परिस्थिति थी वो कैसी भी रही हो, लेकिन आपातकाल को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये राहुल गांधी जी ने कहा है। अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि इस पर बोले तो क्या बोले। हालांकि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी को इस पर मिला है। इमरजेंसी फॉल्ट था तो था, लेकिन अब इस वक्त उसको चर्चा में लाकर एक और बड़ा फॉल्ट क्यों किया गया, ये सवाल इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। फुंदेलाल मार्को जी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं। अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल फुंदेलाल जी आपसे कर लेता हूं। इमरजेंसी को लेकर राहुल गांधी जी ने कहा है कि इमरजेंसी कहीं ना कहीं गलत थी, तो क्या वो संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को कि जो तानाशाही होती है या तानाशाही के पक्ष में लिया गया कोई भी निर्णय वो ठीक नहीं होता है? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी, और वरिष्ठ नेता हैं जी, और इस देश के युवाओं का एक भविष्य है, देश का भविष्य है। उन्होंने यदि कोई ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया है तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में उनसे ही जानकारी लेना और बात करना ज़्यादा अच्छा होगा जी, ऐसा मैं मानता हूं। जी, लेकिन वर्तमान में वो तो घोषित था, जैसा भी रहा वो आपके सामने है जी, लेकिन वर्तमान में जो अघोषित जो ये चल रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जी, जो ये नीचा जो लगा, आप देखिए हमारे नोटबंदी, जीएसटी, हमारे अघोषित लॉकडाउन और वर्तमान में आ गया बढ़ती पेट्रोलों का दाम। ये हमारे जनता के लिए दिख नहीं रहा है कहीं कि ऐसा है, लेकिन आज पूरी जनता पूरे देश परेशान है। इससे मैं मानता हूं कि आज जिस तरीके से जनता परेशान है और उस समय से आज सबसे बुरा समय यदि है तो वर्तमान में है, जिससे आम जन इतने पीड़ित हैं। महंगाई की मार से बढ़ती महंगाई दिन दुगना हो रही है, लोग जेबों से पैसा जा रहा है। आप किसी को बता रहे इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुने हुए लोग इस हमारे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में चुन के जाते हैं, जो 130 करोड़ लोगों के भाग्य का जो है उन्हें संरचना करते हैं। लेकिन माननीय जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने और तानाशाही रवैया, आप सब रात में जो है आप लगा देते हैं कि नोट बंद कर दिया गया, आपने रात में फरमान जारी कर दिए कि जीएसटी लगा दिया गया, आप लोग सो रहे हैं पता नहीं चला, आपने जो है लॉकडाउन कर दिया। ठीक है, महामारी था, सब कुछ था। यदि आप उसी को 4 दिन 5 दिन पहले अनाउंस कर दिए होते कि भाई आपको जो जहां अमुक स्थानों में जिसको जहां जाना है आप चले जाएं, इसके बाद लॉकडाउन हो जाएगा, सारे आवागमन बंद कर दिए जाएंगे, सुरक्षा की दृष्टि से इसको हम आवश्यक समझ रहे हैं। लेकिन साहब, जो दुर्गति प्रवासी मजदूरों के देश की जो हुआ है, मैं मानता हूं कि भगवान करे ऐसा समय कभी न आए। जी, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। धैर्यवर्धन जी, फुंदेलाल जी कह रहे हैं कि वो जो आपातकाल था घोषित था, कैसा था, किस स्थिति में हुआ और राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया, उस परिप्रेक्ष्य को तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है ना, उसकी जो जवाबदेही है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? कांग्रेस जनाधार खो रही है, कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए अघोषित आपातकाल, तानाशाही, तमाम सारे शब्दों को ईजाद करके और भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मार्को साहब की बात सुनकर के, जैसे छोटी उम्र के बच्चों को मेहमान के आने पर कहा जाता है कि बेटा अंकल आए, एक पोएम सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ऐसे ही कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कुछ शब्द भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के लिए चुन लिए हैं। अब राहुल गांधी जी ने आपातकाल को लेकर कौन सा शब्द चुन लिया फुंदेलाल जी ने, बता दीजिए। अब मैं बात करूंगा।
अघोषित आपातकाल को लेकर के मैंने ये प्रतिक्रिया दी है। अच्छा, कि आज कौन सा आपातकाल है, आज कौन सा अघोषित आपातकाल है। आपातकाल को तो अनिल श्रीवास्तव साहब बताएंगे, वो नामचीन पत्रकार यहाँ पर विराजमान है डिबेट में। मैं जिस अंचल का रहने वाला हूँ, राजमाता साहब को सुअरों के बाड़े में रखा गया था, पागल महिलाओं के साथ रखा गया था जेल में, वह आपातकाल था। पढ़ते लिखते बच्चों को नौकरी की तैयारी करने वाले नौजवानों को अचानक से धर पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था, वो आपातकाल था। ना वकील, ना अपील, ना दलील, सारे सिस्टम ध्वस्त कर दिए थे, वो आपातकाल था। और इसीलिए राजनारायण जैसे व्यक्ति के सामने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव हारना पड़ा था। वो आपातकाल के खिलाफ जनता का तमाचा था, देश के प्रधानमंत्री के गाल पर। उसको क्यों भूल रहे आप? कैसे आप उसको हल्का कर सकते हैं? और अगर इंदिरा जी के नाती को यह एहसास हो रहा है कि दादी ने कोई तानाशाही की थी, दादी ने हठधर्मिता दिखाई थी, दादी ने कानून को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की थी, वह निर्णय ठीक नहीं था, 1% भी उनकी अंतरात्मा ने अगर उन्हें झकझोरा है तो आपको स्वागत करना चाहिए। मुझे लग रहा है भले ही तीसरी पीढ़ी में कांग्रेस क्षमा याचना करे, पर कम से कम उस काल के लिए आपको माफी भी मांगनी चाहिए, अफसोस भी जाहिर करना चाहिए। आज पूछे उन लोगों से जो लोकतंत्र सेनानी के नाम पर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, अगर आप उनसे उस दौर की बात करेंगे तो आंखों से आंसू छल चला जाएंगे। उनकी पत्नियों को नहीं मालूम था कि वो जीवन में कभी जेल से बाहर निकल कर क्या पाएंगे। जी फुंदेलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फुंदेलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी फुंदेलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी फुंदेलाल जी। देखिए, हम सत्य को जो है स्वीकार हम करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है जी, क्योंकि आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो हमारे देश के लिए है जी। और इसमें हमें ये नहीं मानना चाहिए कि आज हम कांग्रेस के हैं, आप भाजपा के हैं, ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि आज जो देश में जो महंगाई का मार बढ़ रही है, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि 100 रुपया जो पेट्रोल हो गया? आप क्या ये नहीं मानते हैं कि 100 रुपये लगभग छू रहा है डीजल? नहीं मानते हैं? जब भी डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ेगा, आम वस्तुओं का दाम भी बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। ये आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जिस तरीके से इस देश के लोगों का दुर्गति हुआ है, आपने ये बताया, हम मानते हैं महामारी था, लेकिन क्या ये अनाउंस नहीं कर सकते हैं आप कि भाई 4 दिन बाद ऐसा होना है? आप उनको बताइए तो। जिस तरीके से लोगों ने कटे हैं, मरे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय के दृश्य को आप थोड़ा सा आप आत्मसात करें कि लोगों ने 16 लोग ट्रेन के पटरी में लेट गए, बेचारे थके मारे, और उसके ऊपर माल भाड़ा गाड़ी चढ़ गई। और इसके जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो पैदल 300 200 किलोमीटरों से पैदल 2,000 किलोमीटर से पैदल चले, इसकी जिम्मेदार कौन है? पानी नहीं, कपड़ा नहीं, रोटी नहीं। जिस तरीके से आप बताइए इस बात को। मैं यदि उसको मनगढ़ंत बता रहा हूं तो ये तो सारी चीजें जो है लेख में है, बताइए कौन है जिम्मेदार? पत्र पत्रिकाओं में आया है। मैं समझ लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राहुल गांधी जी ने तो बड़ी जवाबदेही से जिम्मेदारी ले ली, लेकिन फुंदेलाल जी कह रहे हैं कि ये जो नोटबंदी हुई कि उसके बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, महंगाई औंधे मुंह आ जाएगी और 50 दिन बाद हमें कहीं भी बुला लेना। फिर जीएसटी हुआ, फिर ये लॉकडाउन का जो निर्णय था, लॉकडाउन अन्य देशों में भी हुए, लेकिन अपने यहाँ जैसा वो कह रहे हैं कि अफरा तफरी वो सब ने देखा है। वो ये कह रहे हैं ये भी तो अघोषित आपातकाल है कि आप पूछते नहीं है, कुछ भी कर देते हैं। कृषि कानून पर अभी चल ही रहा है, ये कहना है फुंदेलाल जी। देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बात सही है कि आपातकाल में लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ। कई निर्दोष लोग बेचारे उसमें फंस गए, जिनका कोई लेना देना नहीं था राजनीतिक दलों से, वो भी अंदर हो गए और तमाम उनके मुंह पे ताले लगा दिए गए। नेताओं को बड़ी बुरी तरीके से स्थिति में रखा और कांग्रेस को उसकी सजा भी मिली 75 में, क्योंकि उसके बाद आपातकाल के बाद जिस समय चुनाव हुए तो कांग्रेस पूरी तरीके से सफाया कांग्रेस का हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर से कांग्रेस पुनर्जीवित हुई, उसको सजा मिली और सजा मिलने के बाद देश ने उसको माफ कर दिया कि चलो जो भी घटना थी खत्म हो गई। इस चीज को राहुल गांधी ने स्वीकार करके, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है कि कोई नेता अपनी गलती को, अपनी पार्टी की गलती को
सुधार रहा है या स्वीकार कर रहा है। सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकारना ये छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे मतलब बिरले ही नेता होते हैं जो इस प्रकार के साफ गोई से अपनी बात को स्वीकार करते हैं। उनको कायदे से मतलब ये उनने अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और निश्चित ही आज कांग्रेस अगर हमलावर है तो उनके पीछे लगी हुई है कि आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, ये वो। अब कांग्रेस माफी मांगती है या नहीं, लेकिन ये एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इसको स्वीकारना चाहिए कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा घोषित आपातकाल था। लेकिन आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जे किए गए हैं, संवैधानिक संस्थाओं को अपने पास रखा गया है, वो भी मैं समझता हूं कोई कम आपातकाल नहीं हैगा। आर्थिक आपातकाल आज की देश में है। लोगों के पास जेब से पैसा खत्म हो गया, मार्केट से पैसा खत्म हो गया, किसानों के पास पैसा खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जिस समय की बातचीत चल रही है, राहुल गांधी ने जिस समय स्वीकार किया, उस समय संवैधानिक संस्थाओं पे किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं लगाया था। आज तो ये स्थिति है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि जो केस 151 धारा में बनना चाहिए, एक छोटा मोटा झगड़ा या कोई बात अशांति हो, उसके ऊपर देशद्रोह लग रहा है। देशद्रोह कैसा होता है ये कांग्रेस के शासन में किसी ने नहीं जाना नवीन जी, ये आज की तरीके से। तो अगर हम ये कहें कि आज की तारीख में आर्थिक आपातकाल है तो मैं समझता हूं कम नहीं है। जी, हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। वक्त एक व्यवसायिक अंतराल का है, तो हम व्यवसायिक अंतराल के लिए रुकेंगे और तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, IND एजेंडा इमरजेंसी फॉल्ट में आपका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। तो धैर्यवर्धन जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सवाल जवाब के दौरान इस बात को सहज रूप से स्वीकार किया है कि गलती थी, तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं वो कहाँ से, मतलब मंगल ग्रह से उतरे हैं, देवलोक से उतरे हैं, उनसे गलती नहीं होती, किसी भी चीज़ की गलती स्वीकार ही नहीं करते, जो किया सो सही किया। क्या ये रवैया ठीक है? मनुष्य गलतियों का पुतला, गलतियां सबसे हो सकती हैं, पर एक इतने खतरनाक अपराध की तुलना आप वर्तमान सरकार के किसी ऐसे निर्णय से कर रहे हैं जो सिर्फ आपको पसंद नहीं आया है या कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, वो कैसे न्याय हो सकता है? क्योंकि जिस नोटबंदी को आप पानी पी पी कर कोस रहे हैं मार्को साहब, उसके बाद हिंदुस्तान के कई राज्यों में कई चुनाव हो गए, हमको सर आंखों पर बिठाया है। जिस जीएसटी की बात कर रहा हूं उसके बाद भी हम अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर गए, और भी कुछ मुद्दे थे, तो बची कुछ हवा आपकी इन उपचुनाव में जनता ने निकाल दी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी कसौटी तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता हमारा कान पकड़ करके हमें मुर्गा बना देती, हमें हमारी औकात पे ले आती। अगर हमारा सोच गलत होता, हम गलत लोग होते, तो सबको मालूम है कि नया जूता होता है ना, थोड़ा सा पैर में काटता है। तो देश के हित में तमाम नए कानून, नए प्रावधान कुछ करने पड़ रहे हैं। ब्रांडेड वैसे नहीं काटते हैं, अक्सर ब्रांडेड नहीं काटते हैं, ये ब्रांडेड नहीं काटते हैं, अक्सर नहीं काटते हैं। मतलब अब इलाज के लिए नहीं, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आपको नए जूते काटते हो तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ फिर आप ब्रांडेड पहनिए, नहीं काटेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ब्रांडेड के नाम पर कोई गलत जूता ना फंस गया हो। नवीन जी, मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रहा हूँ, वो अशोभनीय होगा। नहीं, आप काटिए, बिल्कुल शोभनीय होगा। मैं तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आप काटेंगे, मुझे बात काटने। देखिए, दलदल भरे खेत में अगर उसका धान के खेत में काम करने के लिए जाना है ना, तो ब्रांडेड जूते से काम नहीं चलेगा। वहां पर प्लास्टिक का फोम का जूता ही पहनना पड़ेगा, जो टेम्पररी। तो जब जहां जैसे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ना, वैसा ट्रीटमेंट करना होता है। और उसमें कई बार कटु लगता है कि भाई अमुक
काला थोड़ा कड़ा है, कड़वा है, इसलिए कोई खास बात नहीं। तो सोच आप अच्छा है, आप ये मान रहे हैं कि रिजल्ट कोई गलती हुई नहीं थी आपसे? नहीं, मैंने ये कब कहा? गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, पर हमने कोई जानबूझ करके कोई अपराध नहीं किया है। हम जो भी काम कर रहे हैं देश के हित में राहुल कर गांधी रहे हैं। जी ने एक चीज और कही, आप सिर्फ इसी को अपन पकड़ के ना बैठे। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास बेतहासा आर्थिक ताकत है, व्यवसायों को विपक्ष के पक्ष में खड़े होने की इजाजत नहीं है, लोकतांत्रिक अवधारणा पर यह सोचा समझा हमला है, मणिपुर में राज्यपाल या अन्य राज्यों में कई राज्यपाल बीजेपी की सीधी मदद कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट हो गए हैं। कांग्रेस ने कभी संस्थानों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रही है, ये और कहा उसमें। यह आरोप विशुद्ध निराधार है। देखिए, आपने मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, और अगर मैं उल जलूल बोलूंगा, उपहास का पात्र बन जाऊं, तो इसमें आपका क्या दोष है? राहुल गांधी जी को संसद दी है भारत के लोकतंत्र ने, वहां वो बात रखते हैं। मीडिया के कैमरे, मीडिया के सारे पत्रकार हिंदुस्तान के, उनकी एक बाइट लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पर वही मजाक के पात्र बन जाते हैं, उपहास के पात्र बन जाते हैं, आलोचना के पात्र बन जाते हैं, लोग उनका मखौल बनाने लगते हैं, ऐसा कुछ बोल जाते हैं। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष कहाँ है? उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो जुबान है, उनके जो बयान है, उस पर तो कांग्रेस के लोग ही माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं। नहीं बैठे ना। होंदेलाल जी तो उंगली उठा के बात कर रहे हैं जी। मैं तो अभी भी कहना चाह रहा हूँ आपको, माननीय, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब इस देश में कोरोना आ रहा था, माननीय राहुल गांधी जी ने जनवरी में कह दिया था कि भाई सरकार सतर्क हो, कोरोना आ गया। हम जब एक संख्या में था जी, उस समय ये, यदि सरकार उस समय सचेत हो गया होता, आज हमारे देश की दुर्गति ना हुआ होता, लॉकडाउन की स्थिति नहीं होता। मजाक में आप उस बात को ले लिए। आप कह रहे हैं कि जनता जो है स्वयं बताएगी। मध्य प्रदेश में 2018 में वही जनता मध्य प्रदेश की आपको जो है निकाल करके फेंक दिया था। सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस के जनाधार में सरकार काम करने का सेवा करने का आदेश जनता ने कांग्रेस को दिया, और आपने जो है खरीद फरोख्त करके और पुनः आपने षड्यंत्र पूर्वक सरकार बना लिया। इस तरीके से आपने डबल इंजन की सरकार की जो है आप जो है फायदा उठा रहे हैं, और वही इसी तरीके से आप पूरे जनता को आप मैं याद दिला देता हूं, माननीय मोदी जी ने कहा हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष बच्चों को नौकरियां देंगे। आप आत्मा में बात रखिए हाथ और बोलिए कि क्या उन्होंने 2 करोड़ बच्चों को नौकरियां दिए? आज प्रदेश की स्थिति, माननीय मैं बताता हूं, प्रदेश की स्थिति 30 लाख बेरोजगार है। वो बेरोजगार आपके भी बच्चे और परिवार के हो सकते हैं। आज मध्य प्रदेश में बजट का पेश हुआ परसों, उसमें आप देखिए कि कहां बेरोजगारों के लिए आपने क्या व्यवस्था किया है। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, और इस देश के किसान धरने पर जिस तरीके बना हुआ है, आज इस प्रदेश की जो हालात है बदतर से बदतर हो चुका है। हमारे बेरोजगार आज पान ठेले में, चौराहे में, खेत में, खलिहानों में घूमते नजर आते हैं। पर एमएससी, बीएससी, बीकॉम पढ़े लिखे जो हैंड्स हमारे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? पूरे आप पढ़िए उसको। परसों जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, हमारे लोग लुभावने बजट है, उसे अपने हाथ अपने पीठ थपा रहे हैं। लेकिन आज जनता जान रही है, जनता देख रही है, वो दिन भी दूर नहीं है। यदि आपातकाल के भुगतान हम लोगों ने भोगा है, तो आने वाले समय में वही जनता निर्णय भी करेगी। इस बात पर भी तैयार रहिए। मार्को साहब, मेरा इतना सा कहना कि मुझे नहीं मालूम कि कमलनाथ जी खुद हिट विकेट आउट हुए हैं। चलिए, हिट विकेट तो ठीक है, लेकिन हिट विकेट आउट होने के बाद उनके प्लेयर तो आपके पाले में खड़े हो गए। हिट विकेट हो जाते कोई समस्या नहीं थी, मैं समझ लेता हूँ जरा। हमें दोषी क्यों ठहरा? नहीं, आपको दोषी नहीं, आपको तो मैं बहुत अच्छा, मतलब आप तो भारत पाकिस्तान से मैच करने जाओ, बाद में पता चले पाकिस्तान की टीम ही नहीं बची, भारत में ही शामिल हो गई, सब एक्स्ट्रा में बैठ गए। आप तो अद्भुत क्षमता के धनी लोग हो। मैं तो अनिल जी से समझ लेता हूँ। अनिल जी, ये जो गलती इन्होंने स्वीकार कर ली, इसको लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा गया कि इमरजेंसी कांग्रेस के माथे पर एक कलंक है। आज उन्होंने उस काले को अपने सर माथे लगा लिया, धुल भी जाएगी। अब
अब तो सत्ता इनकी है, शासन इनका है, तो सवाल भी इनसे ही होंगे। तो जो पुंदेलाल जी कह रहे हैं कि आपका भी नंबर आएगा इन सब चीजों के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने यह स्वीकारोक्ति करके कि हाँ गलत निर्णय था, एक बार कायदे से देखा जाए तो बाल फिर से भाजपा के पाले में डाल दी है। प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है कि अब आपने अगर कोई गलती करी है तो आप भी स्वीकार कर लो। मैंने तो स्वीकार कर ली। अब ये ठीक है कि अभी ना तो मोदी जी स्वीकार करेंगे ना शिवराज जी स्वीकार करेंगे। अगर कोई गलती हो भी गई होगी जिसको वो मानते हैं कि हाँ भाई गलती हुई, उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि एक तो इतनी बड़ी बात को स्वीकार कर लेना अपने आप में ये भी कम नहीं है नवीन जी, बहुत अच्छी बात है। और रही बात इसकी कि इसके दूरगामी परिणाम आएंगे, यह भी हो सकता है कि इस स्वीकारोक्ति के बाद कांग्रेस की बची कुची स्थिति और बिगड़ जाए, और यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी पर या शिवराज जी पर दबाव बन जाए कि भाई आप भी स्वीकारोक्ति कीजिए कि लॉकडाउन आपने क्यों, लॉकडाउन ठीक था कि नहीं था, वही नोटबंदी ठीक थी कि नहीं। और ये भी मेरा दावा है, धैर्यवर्धन जी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे बोलते हैं और बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज उनसे धैर्यवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई हैं वो, पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि किसी ने अगर कोई अपराध किया है, ये प्रणाली चालू हुई है उत्तर प्रदेश से, किसी ने कोई अपराध किया है या उसको दबंग किया, आपने वो दे दिया कि ये दबंग है या इस प्रकार, आपने दड़ से उसके पूरे मकान के मकान तोड़ दिए। आपको यूपी सरकार को किसने न्यायिक अधिकार दिए हैं कि आप तत्काल तोड़ दो? कल को वो अगर अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता है, उस स्थिति में क्या होगा? उसी का अनुसरण हमारे आदरणीय शिवराज जी कर रहे हैं, दड़ मकान तोड़ रहे हैं और लोगों को सड़कों पर निकाल रहे हैं। कल को हर आदमी दोषी नहीं होता, और जब तक अदालत उसको दोषी साबित नहीं कर दे, जब तक आप इस प्रकार दंड नहीं दे सकते। बाकी आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपने मकान तोड़ के अगर सड़कों पर बैठा दिया और कल को वो अदालत से जीत गया, उस स्थिति में क्या होगा? अब कल को जो देखिए, अधिकारी जिस दस्ते को ले जा करके मकान तोड़ते हैं वो भली भांति परीक्षण कर लेते हैं कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ मकान तोड़ने वाले उस पे विषय पे फिर भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल तो समय सीमा के चलते मैं चर्चा समाप्त करूंगा, और आपको रेल मंत्रालय में एक नई उत्तरदायित्व मिला, उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ अच्छा करिए और अच्छा सोचिए। मेरे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, तो मैं चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ और समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणा, गुणस्याभरणम ज्ञान और ज्ञानस्याभरणम क्षमा। क्षमा सर्वोत्कृष्ट है, क्षमा सर्वोत्तम है, और एक धर्म का तो आधार ही क्षमा है। तो अगर गलती सहजता से स्वीकार की है, जो कि नेहरू गांधी परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के द्वारा सम विषम जैसी भी परिस्थितियां रही हों उसमें की गई थी, और आज के परिदृश्य में अगर राहुल गांधी जी ने उसे स्वीकार किया है, राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि उनके लिहाज से वो इमरजेंसी गलत थी, तो क्या गलती स्वीकार करने की ये परंपरा या गलती स्वीकार करने का ये साहस भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर बनेगा या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगा, ये तो समय बताएगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।